गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हो इस कोरोना के कालखंड में पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन हमको फिर भी हार नहीं माननी है, क्योंकि एक जो नई सुबह होती है वो हमें दोबारा उत्साह देती है कुछ नया करने के लिए। सूर्य वही है, लेकिन वो रोजाना अपनी नई किरणों से शुरुआत करता है। तो इसी दिशा में हमें भी आगे बढ़ने के लिए हर रोज एक नया कुछ न कुछ करना चाहिए। तो आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दिशा और दूरी। क्या है बच्चों? दिशा और दूरी। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे आपको बेसिक से कराऊंगा, सरल तरीके से, शांत भाषा में। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आपके जो भी साथी हों उन्हें भी इसकी ओर प्रेरित करें और कुछ नया सीखें। तो प्यारे बच्चों, मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 4। इसके ठीक ये ऊपर होता है, ये उत्तर दिशा है, और ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। प्यारे बच्चों, जैसा आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वही इस मैप में हम दिखा रहे हैं आपको। ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 4 दिशाएं और जुड़ जाती हैं। जैसे अभी जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो 90 का बन रहा है, प्रत्येक दिशा में 90 अंश का बन रहा है। लेकिन जब हम इसमें 4 दिशाएं और ऐड कर देते हैं तो हमारी दिशाएं हो जाती हैं 8। कितनी दिशाएं हो जाती हैं बच्चों? 8। जब हम ऐसे कर देते हैं इसे, तो इसमें हमारी 4 दिशाएं और बढ़ जाती हैं। तो ये हो जाती है हमारी उत्तर पूर्व, और ये हो जाती है हमारी उत्तर पश्चिम, और ये हो जाती है हमारी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हमारी हो जाती है दक्षिण पूर्व। बच्चों, वीडियो को समझने के लिए, जैसे एक बार में आपकी समझ में नहीं आता है तो उसे बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं, और बार बार किसी चीज की रगड़ या प्रैक्टिस करते हैं तो कोई चीज समझ में आ ही जाती है। जैसे पहले शुरुआत में अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप इसे 1-2 बार देखें तो आपके जरूर निश्चित रूप से ही आपकी समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमारी 8 दिशाएं हो गई। कितनी दिशाएं हो गई? 8। अब इन दिशाओं के बीच में जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो 45 डिग्री का बनेगा प्रत्येक के बीच में। कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। प्यारे बच्चों, ये आपको इसलिए दिखाया गया है ये मैप कि इसी से हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं। जो दिशा और दूरी के क्वेश्चन होते हैं वो इसी के आधार पर और इसी के द्वारा होते हैं। एक और आपने सुना होगा, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ये 2 शब्द और सुने होंगे आपने। एक दक्षिणावर्त, इसे बोलते हैं दाएं, और एक वामावर्त, इसे बाएं। अगर आपसे कोई कहता है कि वामावर्त घूम,
तो आप ऐसे घूम जाएंगे। और कोई आपसे कहता है दक्षिणावर्त घूम, तो दाएं घूम जाएंगे। तो ये भी वर्ड हम जान गए कि इनका क्या अर्थ होता है। दक्षिणावर्त का अर्थ होता है दाएं और वामावर्त का अर्थ होता है बाएं। तो प्यारे बच्चों, ये आप जान ही गए। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं इसी के उदाहरण के तौर पे। तो एक क्वेश्चन नोट भी करेंगे और पहले समझेंगे और सुनेंगे। नोट बाद में करेंगे, पहले समझेंगे और सुनेंगे। आपकी नज़र ठीक अर्जुन की तरफ, जैसे अर्जुन की जो निगाह थी, गुरु द्रोणाचार्य जब सिखाते थे तो उसकी निगाह चिड़िया की आंख पर थी, तो आपका भी जो डायरेक्शन है वो सीधा बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है कि एक मॉल, प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मॉल, मॉल आप सब जानते ही हैं, बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट पैंट वगैरह खरीदने जाते हैं लोग। तो एक मॉल है, बहुत ही सुंदर होगा जैसा आप महसूस कर रहे होंगे। एक मॉल बाजार के 200 मीटर उत्तर पश्चिम में। बच्चों एक बात याद आ जाती है कि आप वैसे भी समझेंगे कि जब हम शाम के टाइम में और उत्तर पश्चिम दिशा में जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है। और वो भी आप मॉल की तरफ जाओगे तो कितना अच्छा महसूस करोगे जब शाम का टाइम हो। तो आपका मॉल कहां पर है? उत्तर पश्चिम में है। एक मॉल बाजार के 200 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तथा एक स्कूल भी है उस तरफ। एक स्कूल बाजार के 200 मीटर, कितने मीटर? 200 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल भी है उस तरफ, तो वो कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में है। तो बताओ स्कूल, तो बताओ स्कूल मॉल के किस दिशा में? एक मॉल बाजार के 200 मीटर उत्तर पश्चिम में है तथा एक स्कूल बाजार के 200 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो बताओ स्कूल, यही समझने की बात है। जब हम यहाँ शब्द पकड़ लेंगे तो सवाल पूरा हमारी समझ में आ जाएगा। स्कूल मॉल के किस दिशा में, यानी जो मॉल है ना उसके स्कूल किस दिशा में है। तो हम वही चार्ट बनाएंगे ऐसे। तो ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा, और ये दक्षिण दिशा। तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपका होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने आपको 8 दिशाएं बताई थी। तो पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा होगी वो होगी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। तो जो मॉल है वो यहाँ होगा 200 मीटर दूरी पर। उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब आपका दे रहा है वो स्कूल बाजार के
बाजार ये है हमारा। और वैसे भी जो लोग जाते हैं मॉल वगैरह में घूमने के लिए, तो वो यही सोचते हैं कि कैसे भी करके मॉल और स्कूल हमारा थोड़ा आउटसाइड में होगा तभी आनंद आएगा। तो हमारा जो मॉल है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है और 200 मीटर की दूरी पर है। अब बाजार के ठीक दक्षिण और पश्चिम में हमारा जो स्कूल है, तो हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य का ये होगा, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम होगा। यहाँ पर है आपका स्कूल और ये भी कितनी दूरी पर है, 200 मीटर दूरी। ठीक है, तो सवाल कह रहा है स्कूल मॉल के किस दिशा में है, यानी मॉल ये है, तो यहां पर भी हम 4 डायरेक्शन कर सकते हैं। ऐसे आपको अच्छे से दिख रहा है, यह है उत्तर, यह है पूरब और यह है पश्चिम और यह है दक्षिण। जहां हम होते हैं वहीं से अपनी डायरेक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ बाजार है, तो बाजार के पास से हमने डायरेक्शन को देखा, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर है और दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है। अब हम मॉल के पास से देखेंगे, क्योंकि मॉल के किस दिशा में है स्कूल, तो हम मॉल से अपनी डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ से डायरेक्शन ये आपका बनेगा पश्चिम और ये आपका पूर्व हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आप निश्चित रूप से ही समझ रहे होंगे कि हमारा जो मॉल है वहां से स्कूल दक्षिण दिशा में होगा। तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा दक्षिण दिशा। जो स्कूल है वो कहां पर है, दक्षिण दिशा में। बच्चों स्कूल हमारा किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। एक और सवाल करेंगे हम, ये आपके पूरे तरीका से समझ में आया होगा। दूसरा सवाल है बच्चों, एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जिससे हम परिचित नहीं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, किस ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 14 मीटर, 14 मीटर चला। कितना चला, 14 मीटर। ऐसे लग रहा है बहुत सारी दूरी चला। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 14 मीटर चला तथा फिर वह बाएं मुड़कर, फिर वह बाएं मुड़कर 18 मीटर चला, 18 मीटर चला। बेचारा थक रहा होगा। क्या हो रहा होगा, थक रहा होगा, क्योंकि पहले दक्षिण में 14 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। बेचारे को थकावट सी महसूस हो रही होगी। फिर उसके बाद दोबारा मुड़ा और फिर मुड़कर फिर मुड़कर 14 मीटर चला और और फिर बाएं मुड़कर बाएं मुड़कर 18 मीटर चला। बेचारा बाईं तरफ मुड़ते मुड़ते
बाईं तरफ मुड़ते मुड़ते बेचारा एक साइड पर और ज्यादा थक चुका होगा। बाएं मुड़कर 14 मीटर चला। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से या स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में होगा। तो वही बच्चों, जब हम दिशा और दूरी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम वही डायरेक्शन बनाएंगे। तो ये हमारी दिशा हो गई पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर। तो अब हम सवाल की तरफ नजर डालेंगे। एक व्यक्ति है बेचारा है एक व्यक्ति जो दक्षिण की ओर 14 मीटर चला। तो कोई व्यक्ति है, सबसे पहले हम यहीं से चलते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो डायरेक्शन का तो हम वहीं से चलेंगे। अब यहां से हम चले तो कितना चला वो व्यक्ति? 14 मीटर। कितना चला? 14 मीटर। बेचारा इस मौसम में 14 मीटर चला भी होगा, जाने कितना पसीना आया होगा उसे। 14 मीटर चला और यहां पर आ गया। अब वो जब यहां पर आ गया दक्षिण दिशा में, तो सवाल कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर, जब वो यहां से बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाए। तो वो 18 मीटर चला। कितना चला? 18 मीटर। तो व्यक्ति यहां पर आ गया और फिर बाएं मुड़कर, यहां से फिर बाएं मुड़ा। तो जब यहां होगा तो बाएं मुड़ेगा तो वो इस तरफ जाए। बाएं मुड़कर 14 मीटर चला। तो यहां से भी कितना चला? 14 मीटर। चला। तो अब वो व्यक्ति इस स्थान पर आ गया। ये व्यक्ति का अंतिम स्थान। अंतिम स्थान का मतलब ये नहीं है कि वो बेचारा ऊपर चला गया। अंतिम स्थान ये रहा उसका और प्रारंभिक स्थान ये है। अंतिम स्थान ये है, प्रारंभिक स्थान ये है। तो अब वह पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रारंभिक बिंदु या स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभिक बिंदु से बोल रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ पर जो हमारा ये डायग्राम है वो आयत के ऐसा बन रहा है। तो जब ये भुजा हमारी 18 है तो ये भी कितनी होगी? 18 मीटर। तो हम यहाँ से उसकी दूरी निकाल सकते हैं कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से 18 मीटर दूर है। नंबर 2, और वह किस दिशा में होगा। तो आप यहां से डायरेक्शन देखेंगे, यहां से दिशा देखेंगे तो वह आपको निश्चित रूप से दिख रहा है पूर्व दिशा में। तो व्यक्ति किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से 14 मीटर पूर्व दिशा में स्थित है। पूर्व दिशा में है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे।
तो आप लाइक और शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी को जागरूक करें और इस प्रेरणा कोचिंग सेंटर के चैनल से जुड़ें। थैंक यू।